लागे तो हूँ आज के बाद में वोट देना बंद कर दूं। नहीं कर सकता साहब, बंद नहीं करो दे। आरएलपी आएगा पक्की बात, 100% आरएलपी आएगा। मोबाइल से लड़कियां बिगड़ जाएगी, बिगड़ लड़कियां बिगड़ जाएगी। हाँ लड़के, उनको शिक्षा भी तो मिलेगी। कह रही है कि इन बार कृष्णा राम जी टिकट कट रही है उन जगह, अभिषेक जी जगह अशोक जी काफी करीब है, कौन टिकट मिलेगी? मैं कोई ना जुगा ना कह रहे हैं। हाँ, कृष्णा राम जी नहीं मिल रही है टिकट। हम करते हुए कृष्णा राम जी रो, अगर अभिषेक जी आ जाओ तो लॉट हो रहा है। हाँ लाइव लोट की बात करूँ साहब, मैं लोट ये बता रहे हैं लॉट में आरएलपी नहीं आएगी। लॉट में आएगी आरएलपी साहब जी, बिल्कुल आएगी। आप साहब जी आप अभी लॉट चलो, आप अभी लॉट चेहरे कौन रुपए चुनाव लड़ा जे जनता कहे चेहरे बताओ बा मत को बींद बनो अरे बच्चे भी को ना लोगे बा पालती बींद बड़ो पसे वो होंडो, पसे ओ अडने होंडो, दो होंडा बेड़ा हो जाए बस धारे की नहीं। तो मतलब भागीरथ जी के साथ कई पार्टी में जाए वो कहने मतलब जनता भी में सबसे ज्यादा झुकाव भी की तरफ है। मतलब भागीरथ जी का इतना अच्छा प्रभाव है। उतरी जुड़ इतना गाँव फेरू मतलब हडमोहन जी सवाई आरएलपी बहुत जगह कोई पसे वो होंडो, पसे ओ अडने होंडो, दो होंडा बेड़ा हो जाए बस धारे की नहीं। तो मतलब भागीरथ राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के लोहट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे चाय की तड़ी पर, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वर्तमान में क्या चुनावी माहौल है, लोहट में कौन सी पार्टी का प्रभाव सर्वाधिक है और कौन होंगे इस बार लोहट से दावेदार, क्योंकि आचार संहिता लगने को 4-5 दिन का समय है। तो ऐसे में जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लोहट में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चेतन क्या वैसा। चेतन जी इन बार कोई लाग रही है राजस्थान में आपने? इन बार पूरो राजस्थान में फेर बदल लागे मोने। फेर बदल लागे। कौन आ रही है, कौन सी पार्टी? तो चाहे हडमोहन जी बाटो मेल दे नहीं तो बिन मत टेक होसा। हडमोहन जी बाटो मेल दे तो बाटो मेल दे बिन मत। कितनी सीटों आ गई हडमोहन जी इन बार? हमें मोरे साहब वो तो मोरो तो मन कहे पूरो राजस्थान यहाँ आई 200 पचे देखो जनता है। अरे लवाट में पे खड़ा हो, लवाट में कोई लागे थोड़े हडमोहन जी पार्टी कौन चुनाव लड़ी? अटे ऐसा भागीरथी मेणी वाले उन्हें टिकट मिली नहीं जना 100% वैन 120% आई 120% जी। इतो कॉम्पिटेंट की करो आप भागीरथ जी तरफ, क्योंकि और भी तो दावेदार है। वो तो आदमी रुवे हो भागीरथ जी 100%। भागीरथ जी जगह अगर कोई दूसरो प्रत्याशी आ जाओ तो देखो दूसरा वालों तो यूं ऐसा के बस हाथों पे कौन पण ओ आरएलपी में भागीरथ जी टिकट मिले नहीं जना तो बस घरे होता रहे नहीं तो ही जीत है। तो भागीरथ जी तो बीजेपी दावेदारी कर रही है, बीजेपी टिकट मांग रहा है और आरएलपी की कर रही है के हडमोहन जी है नहीं बे तो खुद फाइनल करे देखो वे बीजेपी वाला में ठेठ अटू जोधपुर जयपुर दिल्ली तक दिल्ली जा जना कटी जाओ तो पार पड़े जेडे भागीरथ आगे जोड़े 4-5 बड़े जुड़ जा जना उड़ने आगा फूटा कह रही बोने टिकट मिली अटे जो को सीधो डायरेक्ट कांटेक्ट। हनुमान जी तो कहे कि रिजेक्ट माल मैं लूं को नहीं तो भागीरथी बीजेपी जी नहीं मेरी बात सुनो, बीजेपी से टिकट मांग रहे वो क्या दूसरी पार्टी से जो टिकट मांग रहे अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर मैं उन्हें नहीं लूंगा। ए तो पहला रही भाई जहाँ ठेठ हुई ए कोई रिजेक्ट है को तो भाई जा तो ऑन नहीं दे नहीं रिजेक्ट नहीं ऐसा क्योंकि जनता की सेवा करी आज 15 साल तो मन नहीं होगा देखता हूँ भागीरथी ने हमें बीजेपी वाला कोई मर ही उन्हें खोज दे और मन देखो वो टिकट मतलब मिल जाए तो बीजेपी में नहीं आरएलपी भाई से अरे आरएलपी है टिकट बीजेपी हाँ भागीरथी आरएलपी तो अटेर विधायक साहब है कृष्णा राम जी तो और कौन काज कड़ा हो गए इन बार भाई हम क्या उनमें तो घणो ही कहवे और अड़क टमाटर थे नो अर्जाओ थोड़ा पड़ जाई केड़ी कहूं मैं निगम का दौरे हिसाब बढ़िया कोई मैं तो हल्लो तो नहीं कहवाओ भाई टाबर जापो हुए नहीं तो ही बन कीन की कटी पूगे हुए जना बस बिनो बे कागज बने जन केड़ी बात है। इन बार कोई लाग रही हो थाने वैसा लवाट रेमो लवाट में आरएलपी में कौन आरएलपी में अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जिसको तय करेंगे उसको फाइनल मतलब आरएलपी से जो कोई भी होगा उनके साथ आरएलपी से जो भी कोई होगा उससे हम वोट देंगे। पिछली बार की तरह अगर यहाँ पर इस बार टिकट नहीं दिया तो
नहीं दिया तो वो आगे देखेंगे। अटर विधायक साहब है कृष्णाराम जी, और काम काज क्या डो उनका कोई काम काज नहीं है, वो केवल अबीड़ बजाने और मींगना गुड़काने में लगे हुए हैं। वो तो बातें तहसीलों की बातें करते हैं, उपखंड मुख्यालय बनाया, उनका कहना है कि फलोदी को जिला भी में सत्यता है। या जी फलोदी को वो जिला बनाना होता है। सुनो साहब, मैं लगभग हो गाँव फिरूं, मैं नौर स्टार्ट करूं, नौर पड़ी मतोड़ा ईरू बेदू कड़ो भादो आऊ करनू चढ़ी देणो मोरिया मुंजार लोट फलदी बाप खालडा गुडेड़ा नेवरा करमरिया कोटवाली चौंडली कूतरी जुड़ इतना गाँव फिरूं। मतलब हडमोहन जी सवाई आरएलपी बहुत जगह कोई बूढ़िया नहीं बूढ़िया बे कहूँ मैं आपरी लैंड पकड़ी उड़ी है जगह बे बोने कहूँ मैं के बे समझ में आओ कौन आके युवा और पढ़िया लिखिया नहीं जको ने तो हैं समझ में आवे बे तो आरएलपी ने तो जे इस्ता यही जगह भागी प्रधान ने बीजेपी टिकट देता है, कांग्रेस देता है, आरएलपी दे पार्टी कोई ताल्लुक मतलब स्थानीय भागी प्रधान यही जगह चुनाव लड़े किसी पार्टी हूँ तो पूर्ण बहुमत हाथे वो तू मान लो सीट ले निकले। स्थानीय तो कृष्णाराम जी है ना, भले ही वो स्थानीय कोई मतलब नहीं, भागी प्रधान में बात एक पॉइंट मत गए निशान भागीरथ जी के साथ कई पार्टी में जाए वो कहने मतलब जनता भी में सबसे ज्यादा झुकाव भी की तरफ है। मतलब भागीरथ जी का इतना अच्छा प्रभाव है। तो क्या कामकाज किए अब तक भागीरथ? काम जो भी उनको चाल चलन जनता में आनो जानो मिलनो बोलनो भी वजह उनका स्वभाव अच्छा है। और कृष्णाराम जी का कामकाज कैसा है, क्योंकि वो भी स्थानीय है? नहीं स्थानीय काम घणी क्यों का चाहिए, काम मोड़ो थोड़ी क्यों, काम तो विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुए, मान आज तक तो हुई को नहीं, पर वहाँ में मींगना गिड़को चाहे की गिड़को साहब है काम मान लो रिकॉर्ड तोड़ काम है कृष्णाराम जी को, पर मारे थोड़ा बहुत क्या भागी वाली बात थोड़ी के हाँ ये खातर में मान लो बात चीज है तो काम घने क्यों किसने दिया को कि घने टेक्यो देखिए जनता का माहौल है कि यहाँ से स्थानीय है भागीरथ जी जो कि इस क्षेत्र से आते हैं, तो जनता चाहती है कि अगर भागीरथ जी को बीजेपी दे, कांग्रेस दे, कोई पार्टी दे उनके साथ है, तो भागीरथ जी को लेकर ही क्यों? भागीरथ जी के साथ में युवाओं का जोश है, लोकप्रियता है भागीरथ जी के साथ में, सब लोग भागीरथ जी की तरफ दौड़ते हैं। अगर भागीरथ जी बीजेपी से देगा तो भी भागीरथ जी निकलेगा और आरएलपी से होगा तो भी भागीरथ जी निकलेगा। ये बात मतलब कोई पार्टी हो भागीरथ जी? हाँ, भागीरथ जी का फलड़ा भारी है सर। क्या लग रहा है भैया अब की बार साहब परिवर्तन होगा? आरएलपी आएगी लौट से विधानसभा। राजस्थान में कितनी आ रही है आरएलपी की? लगभग 50 से 60 सीट आएगी। 50 से 60 बिल्कुल। मतलब सत्ता में हिस्सेदारी होगी? हाँ बिल्कुल होगी साहब। आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी एक बार। तो आरएलपी को लेकर आरएलपी में इतना आप क्यों चाह रहे हैं? आरएलपी में ऐसा क्या है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस बड़े दल हैं। अगर राजस्थान का इतिहास देखा जाए तो तीसरा दल कभी भी राजस्थान में कभी हावी नहीं हुआ। अब के बार होके रहेगा साहब जी, नहीं हुआ तो अब की बार 100% होगा जी। हाँ बिल्कुल होगा। विपक्ष तो दावा कर रहा है कि हनुमान जी अपनी सीट खिंसर भी हार रहे हैं। ये कौन कैसा गलत बात है? आरएलपी जीतेगी साहब जी, वहाँ से आपकी हिंसर में आप ही गए होगे। बिल्कुल हनुमान जी ही जीतेंगे, हनुमान जी नहीं जीतेंगे। आप बिल्कुल हनुमान जी या नारायण जी? हनुमान जी जीतेंगे। हनुमान जी या नारायण जी? कहा जा रहा है कि हनुमान जी इस बार ओसियां आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, हनुमान जी वहाँ क्यों से नहीं लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल अभी ओसिया से कोई दूसरा कैंडिडेट होगा बिल्कुल। लौट में कौन होगा? लौट में भी आरएलपी का प्रत्यक्ष होगा। आज हनुमान जी आ रहे हैं, अभी मीटिंग में घोषित कर देगा बिल्कुल। हाँ कोई रहने को काम है नहीं, जगह प्रत्याशी ने वो काम आरएलपी करी, जगह उम्मीदवार ने टेकनो नहीं जी, मतलब कोई भी हो। हाँ बिना टेक नहीं पार सीट नहीं निकले लोग बिल्कुल सीट आरएलपी निकलेगा साहब जी। आरएलपी नहीं हो। हाँ आरएलपी राजस्थान में कितनी खिला गया? राजस्थान की मैं नहीं कह सकूँ साहब, मैं तो ये मालिस्तानी हूँ। लौट की बता दूँ, लौट में आरएलपी आ गया तो हूँ आज के बाद में वोट देना बंद कर दूँ। नहीं कर सकता साहब, बंद नहीं कर दे। आरएलपी आएगा पक्की बात, 100% आरएलपी आएगा। लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ लाइव लौट की बात करूँ साहब, मैं ये बता रहे हैं लौट में आरएलपी नहीं आएगी। लौट में आएगी आरएलपी साहब जी, बिल्कुल आएगी। आप साहब जी आप अभी लौट चलो, आप अभी लौट सर एक और है, यदि यह एक बात साहब रुको मैं ही बताऊँ, एक बात और है, यदि आरएलपी भागीरथ बनियाल को टिकट दे देती है तो भाई आ सकती है। एक टर्न से दो है आरएलपी तो जीती नहीं तो वो कोई भी हुआ ये बढ़ो कैंडिडेट नहीं बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वो तो बात
मैंने पहले कह दी। आरएलपी भागीरथ जी नहीं होंगे तो आरएलपी कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, मैंने आपको बता दिया भाई, वो जिस पार्टी में जाएगा उनका बहुमत है, जीतेगा जी, चाहे आरएलपी में जाओ, चाहे बीजेपी में, चाहे कांग्रेस में। नहीं बिल्कुल साहब जी, ये बात है कि कैंडिडेट पे होगा और कैंडिडेट जो प्रत्याशी कर रहा है आरएलपी 100% जीतेगी। तो बताओ यही तो बोल रहे हैं आप। आज आ रहे हनुमान जी, आप कर देगा घोषित आज मीटिंग में कर देगा। आज आ रहे 3 बजे लगभग हनुमान जी आएगा। बहुत मोटा समय लेना आज लॉट के अंदर। बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरों को निर्भय चुनाव लड़ा दे, जनता कहेगा चेहरों बताओ बा मत को बींद बनाओ, अरे बच्चे भी को नाम लो पार्टी बींद बनाओ देन नाम लो, पार्टी के काम भी हो बींद बिने जोन जाओगे जाने जय कौन जी। में वो बींद बने तो नहीं पार भी हो सके, ठीक है। आपने अभी क्या बोला था कि मैं वोट देना छोड़ दूंगा, ये बात आपने गलत बोला, ये गलत बोला। भागीरथ जी को छोड़ के भागीरथ जी नहीं ऐसा बात नहीं हो सकती। तो देखिए जनता में काफी माहौल गरमाया हुआ है, चुनाव आ गए हैं तो ऐसे में सीधी सी बात है कि जनता में माहौल गरमाना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, गांव गांव की खबर मैं आपके साथ लगातार लेकर आता रहूंगा। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन। मोबाइल से लड़कियां बिगड़ जाएगी, लड़कियां बिगड़ जाएगी। हाँ लड़के, उनको शिक्षा भी तो मिलेगी। शिक्षा देखो, पहले बाप दादा पढ़ाई करते वोट पे, बूढ़िया की सेवा को करें भाई, सब संस्कार रहना चाहिए देनी, तो ऐसा है। संस्कार कायम रहने चाहिए, संस्कार कायम रहना चाहिए। मतलब मोबाइल देकर सरकार गलत कर रही है, ये गलत ही है। मोबाइल तो घर में एक आदमी बड़ा होता है, अरे मानो हमारी मूंगफली नष्ट हो रही है, लाइट नहीं दे रहा है, यूनिट फ्री कर दिया, क्या फ्री कर दिया बताओ। लाइट तो 4 घंटा आती है, 6 घंटा पूरी करता है, तब किसान का भला होता है, क्या भला होता है। फसलें बर्बाद ही है, फसल हमारी दल चुकी है। पार्टी बनने से भला नहीं होता है, नेता बनने के टाइम और होता है, बाद में समय और आ जाता है। पहले तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में पूछ देते हुए दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं कुछ समझता नहीं हूँ। हमारे राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभाओं जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज हम जोधपुर जिले के लोहट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार क्या है चुनावी मुद्दे, यहाँ पर वर्तमान विधायक के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस बार जो तीसरा फ्रंट राजस्थान में मजबूती के साथ उभरता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। इन बार अटे विधायक साहब रो कामकाज करोगे बड़ी अटे की और लोग हैं वो जानो, इन बार लौट में आप की पार्टी पक्ष में हो? आरएलपी के पार्टी में पक्ष में है। आरएलपी के पक्ष में, आरएलपी के पक्ष में क्यों? अभी आरएलपी की अगर बात करें लौट की, तो यहाँ पर कोई बड़ा दावेदार नहीं है, उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार हो जाएगा, टाइम आने दो ना। फिर भी कौन है यहाँ पर विशेष तौर पर सक्रिय, कौन है यहाँ पर? सब आदमी, सब कार्यकर्ता सक्रिय है। सक्रिय कार्यकर्ता सक्रिय पर कैंडिडेट तैयार है, तैयार मतलब 6 तारीख के बाद प्रत्याशी 7 तारीख के बाद में आपको कैंडिडेट सामने आ जाएगा। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? निम्बाराम। निम्बाराम जी, इस बार लॉट में क्या माहौल लग रहा है? माहौल लॉट में बहुत बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन आरएलपी पार्टी बहुत आगे जा रही है। आरएलपी से कौन? आरएलपी से हनुमान बेईमान के साथ में, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ में हमें। हनुमान जी चाहे किसी को भी उम्मीदवार बनाए आप उनके साथ? हाँ, किसी को भी टिकट मिलेगा उसके साथ में हमें जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे यहाँ के वर्तमान विधायक साहब का कामकाज कैसा है? कामकाज सही नहीं है। सही नहीं है? हाँ नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से? हाँ 5 नंबर। आधा काम हुआ, बिल्कुल आधा काम हुआ। कई जगह काम किया और कई जगह काम नहीं किया है। हाँ नंबर देंगे नहीं, कहाँ हमारे ये स्कूल है 8वीं तक 1952 में बनी है, अभी तक 10वीं नहीं हुई है, तो 0। हम तो यहाँ तो पली प्रॉपर के है ना, 0 मानते जी। बिल्कुल, ये अभी तो सारी स्कूलें कर्मोन्वित हो रही हैं, जो अभी बनी थी वो भी कर्मोन्वित होकर 12वीं हो गई। आपकी स्कूल कोई राजनीतिक अपेक्षाओं के कारण नहीं हुई क्या है? यहाँ राजनीति का है मुद्दा सब जी, राजनीतिक लेके यहाँ पे स्कूल का ऑर्डर आया था और यहाँ के ग्रामीणों ने, कुछ कांग्रेस के लोगों ने मिलके यहाँ इधर 10 किलोमीटर दूर लेके गए जी। अब इस बार क्या लग रहा है, लाहौर से कौन है मुख्य दावेदार? देखो, हनुमान जी बेनीवाल के साथ सभी कार्यकर्ता है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद जो हनुमान जी टिकट देंगे उसके सब साथ है जी। कोई भी हो चाहे। यहाँ पर सत्यनारायण जी का नाम सामने आ रहा है, नाम यहाँ पर भागीरथ बेनीवाल जी का सामने आ रहा है, और भी कई नाम है। तो ऐसे में आप किस उम्मीदवार पर ज्यादा विश्वास जताएंगे? अगर भागीरथ जी बेनीवाल आरएलपी में आते तो उनका स्वागत है, सत्यनारायण जी आते तो उनका भी स्वागत है, जो आएगा उनका स्वागत है।
क्या मुद्दे क्या है आपके क्षेत्र के मुख्य तौर पर? हमारे मेन शिक्षा है। यहाँ से हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर है और ये आरटी स्कूल 1952 में बनी थी, आज तक आरटी है अभी तक। मतलब राजनीति के कारण आपकी ये स्कूल आगे चली गई, इससे कर्मोन्नत नहीं। क्या लग रहा है इस बार लाहौर से? आरएलपी जीतेगी। आरएलपी के कौन है उम्मीदवार, कौन है? उम्मीदवार तो 7 तारीख के बाद में पता चलेगा, जो हनुमान बेनीवाल फाइनल करेगा वो। आज हनुमान जी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ उत्साह है आप में? बहुत उत्साह है, हजारों लोग सड़कों पे खड़े हैं। हनुमान जी की पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव में 3 सीटें जीती थी और एक एमपी बने थे, तो इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आ रही है आरएलपी के राजस्थान में? 10 से 15 के बीच सीटें आएगी। 10 से 15, मतलब सत्ता में भागीदारी निभाने की पूरी कोशिश रही। मेन जो होगा मैटर हनुमान जी का ही रहेगा यहाँ पे राजस्थान में। जो हनुमान जी चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लग रहा है इस बार लाहौर में? बहुत अच्छा है माहौल हनुमान जी का माहौल है। कृष्णाराम जी का कामकाज कैसा है? कृष्णाराम जी साहब कांग्रेस सरकार है मानो, हमारी मूंगफली नष्ट हो रही है, लाइट नहीं दे रहा है, यूनिट फ्री कर दिया। क्या फ्री कर दिया बताओ? लाइट तो 4 घंटा आती है, 6 घंटा पूरी करता है, तब किसान का भला होता है? क्या भला होता है? फसलें बर्बाद ही है, फसल हमारी दल चुकी है, तो हमारा कोई लोन है वगैरह वो फसल से होगा, तो हम कहाँ से पूर्ति करेंगे? हैं, सरकार को सोचना चाहिए जी। हमारा लोन है, हमारा कुछ है, खाद बीज का पैसा है, लाइट मूंगफली नष्ट हो चुकी है, हमारा भला क्या क्या बताओ? वो थैली देने से कुछ भला होने वाला नहीं है। मतलब थैली जो ये थैली मिली है उसमें जैसे तेल है, धनिया है, शक्कर है, ये इसके बारे में थैली हमारे अनाज बाप दादा खेती करते हैं, बहुत अनाज हमारे पास पड़ा है, हमारे पास पशु का चारा है, धान है, पिताजी खेती करते हैं, दादा करते हैं, धान की कमी नहीं है, तेल की कमी नहीं है, तेल तो हमारे तिल होता है, बहुत तेल होता है। लाइट देगा तब भला होएगा। शिक्षा लाओ, अच्छी शिक्षा दो। खाली कांग्रेस पार्टी बनने से भला नहीं होता है, नेता बनने की टाइम और होता है, बाद में समय और आ जाता है। पहले तो हाथ जोड़ते हैं, बाद में पूछ देते हुए दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं कुछ समझता नहीं हूँ। हमारे नेता जी आता है, जो हनुमान जी करेगा वो हमको निश्चय है। हनुमान जी पर पूरा भरोसा है। वो किसान की सोचते हैं, आपको विश्वास होगा, आप मीडिया वाले हो, आप घूमते हो, देखते हो, आपको पता है कौन कितना संघर्ष करता है, आपको तो पता होगा ना। तो फिर हम तो यहाँ पर इस बार हनुमान जी किसे उम्मीदवार बना रहे हैं आपके क्षेत्र को? हनुमान जी आप निश्चय करेगा, उस पर जनता निर्भर है। जो हनुमान जी करेगा वो हमको निश्चय, हमको मारेगा तो हनुमान जी है, तारेगा तो हनुमान जी है। जी अशोक जी तो फ्री मोबाइल दे रहे हैं। अशोक जी तो फ्री मोबाइल से लड़कियां बिगड़ जाएगी, लड़कियां बिगड़ जाएगी। हाँ, लड़के, उनको शिक्षा भी तो मिलेगी। शिक्षा देखो, पहले बाप दादा पढ़ाई करते बोर्ड पे, उससे ही शिक्षा मिलती थी। सामने बोर्ड पे लिखता है, उससे शिक्षा मिलती है। मोबाइल से कैसी? अब डिजिटल जमाना आ गया है, ऑनलाइन शिक्षा होती है। डिजिटल तो बाहर है, बाहर का देश में डिजिटल है। नहीं, बाहर के देशों की रीति तो यहाँ पर अपनानी होगी। अरे बाहर इधर तो रीति रेतीली जमीन है, खेती की है। पहला मारवाड़ी बोलता, हमें हिंदी बोल लो पते, जगह मोबाइल आए तो इंग्लिश भी तो बोल। अरे इंग्लिश बोली बूढ़िया की सेवा को करें भाई, सब संस्कार रहना चाहिए। नहीं तो ऐसा है, संस्कार कायम रहने चाहिए, संस्कार कायम रहना चाहिए। मतलब मोबाइल देकर सरकार गलत कर रही है, ये गलत ही है। मोबाइल तो घर में एक आदमी बड़ा होता है, उसके पास मोबाइल है, तो उसी से समय लेके बच्चा पढ़ सकते हैं। तो इधर अंडरग्राउंड में मोबाइल डाल लेगा, उससे कैसी पढ़ाई है? मेरे हिसाब गलत काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है। लोग फ्री में ये मोबाइल दे रहे हैं, फ्री में फूड पैकेट दे रहे हैं, इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? फ्री को तो नाम ही खोटो, कमाएंगे नाम होना चाहिए, अच्छी संस्कार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा हुए। फ्री क्या, फ्री में आदमी हवा पौधो फोड़ा पड़े। मैं तो यही बात हम भुगती। हाँ, ये जनता काफी नाराज है फ्री की योजनाओं से। और भी कुछ जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है इस बार लाहौर से। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और वर्तमान की परिस्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, वो आरएलपी के नजर आ रहे हैं और देखिए उत्साह नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन। आज तो हूँ, आज के बाद में वोट देना बंद करता नहीं कर सकता, बंद नहीं करल दे। आरएलपी आएगा पक्की बात, 100% आरएलपी आएगा। लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, लाइव लौट की बात करूँ साहब, मैं ये बता रहे हैं लौट में आरएलपी नहीं आएगी। लौट में आएगी आरएलपी साहब जी, बिल्कुल आएगी। आप साहब जी, आप अभी लौट चलो, आप अभी लौट। चेहरों को निर्भय चुनाव लड़ा, जनता कहे चेहरों बताओ कहाँ मत को बींद बनो, बच्चे भी को ना लोगे पालती बींद बनो, बस वो होंडो, बस ओ
अड ने होंडो दो होंडा बेड़ा हो जाए बस धारे की नहीं। तो मतलब भागीरथ जी के साथ होता है कई पार्टी में जाए वो कहने मतलब जनता भी में सबसे ज्यादा झुकाव भी की तरफ है। मतलब भागीरथ जी का इतना अच्छा प्रभाव है। कुतरी जुड़ इतना गाँव फिरू मतलब हडमोहन जी सवाई आरएलपी बहुत जगह कोई पसे वो होंडो पसे ओ अड ने होंडो दो होंडा बेड़ा हो जाए बस धारे की नहीं। तो मतलब राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। इसी कड़ी में जोधपुर जिले के लोहाट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे चाय की तड़ी पर, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वर्तमान में क्या चुनावी माहौल है, लोहाट में कौन सी पार्टी का प्रभाव सर्वाधिक है और कौन होंगे इस बार लाहौर से दावेदार, क्योंकि आचार संहिता लगने को 4-5 दिन का समय है। तो ऐसे में जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार लाहौट में क्या कुछ स्थितियां नजर आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम चेतन क्या वैसा। चेतन जी इन बार कोई लाग रही है राजस्थान में आपने? इन बार पूरो राजस्थान में फेर बदल लागे मोने। फेर बदल लागे। कौन आ रही है, कौन सी पार्टी? तो चाहे हडमोहन जी बाटो मेल दे नहीं तो बिन मत टेक होसा। हडमोहन जी बाटो मेल दे तो बाटो मेल दे बिन मत। कितनी सीटों आ दे हडमोहन जी इन बार? हमें मोरे साहब हो तो मोरो तो मन कहे पूरो राजस्थान यहाँ आई 200 पचे देखो जनता है। अरे लवाट में खड़ा हो, लवाट में कोई लागे थोड़े हडमोहन जी पार्टी कौन चुनाव लड़ी? अटे ऐसा भागीरथी मेणी वाले उन्हें टिकट मिली नहीं जना 100% वैन 120% आई 120% जी। इतो कॉम्पिटेंट की करो आप भागीरथ जी तरफ, क्योंकि और भी तो दावेदार है। वो तो आदमी रुवे हो भागीरथ जी 100%। भागीरथ जी जगह अगर कोई दूसरो प्रत्याशी आ जाओ तो देखो दूसरा वालों तो यूं ऐसा के बस हाथों पे कौन पण ओ आरएलपी में भागीरथ जी टिकट मिले नहीं जना तो बस घरे होता रहे नहीं तो ही जीत है। तो भागीरथ जी तो बीजेपी दावेदारी कर रही है, बीजेपी टिकट मांग रहा है और आरएलपी की कर बात सुनो के हडमोहन जी है नहीं बे तो खुद फाइनल करे जो वे बीजेपी वालों में ठेठ अटू जोधपुर जयपुर दिल्ली तक दिल्ली जा जना कटी जाओ तो पार पड़े जेडे भागीरथ आगे जोड़े 4-5 बड़े जुड़ जा जना उड़ने आगा फूटा कह रही बोने टिकट मिली अटे जो को सीधो डायरेक्ट कांटेक्ट। हनुमान जी तो कहे कि रिजेक्ट माल मैं लूं को नहीं तो भागीरथ जी बीजेपी जी नहीं मेरी बात सुनो, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं वो क्या दूसरी पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर मैं उन्हें नहीं लूंगा। ए तो पहला रही भाई जहाँ ठेठ हुई ए कोई रिजेक्ट है को तो भाई जा तो ऑन नहीं दे नहीं ए रिजेक्ट नहीं ऐसा ए क्योंकि जनता की सेवा करी आज 15 साल तो मन नहीं होगा देखता हूँ भागीरथ जी ने हमें बीजेपी वाला कोई मर्ड ही उन्हें खोज ले और मन देखो वो टिकट मतलब मिल जाए तो बीजेपी में नहीं आरएलपी भाई से। अरे आरएलपी है टिकट बीजेपी हाँ भागीरथ जी आरएलपी तो अटर विधायक साहब है कृष्णा राम जी तो और कौन का कड़ा हो गए इन बार भाई हम क्या में तो घणो ही कहवे और हड़क टमाटर थे नो अर्जाओ थोड़ा पड़ जाई केड़ी कहूं मैं निगम का दौर है साहब बढ़िया कोई मैं तो हल्लो तो नहीं कहवाओ भाई टाबर जापो वे नहीं तो ही बन कीन कटी पूगे वे जना बस बिनो बे कागज बने जन केड़ी बात है। इन बार कोई लाग रही हो थाने बचा लवाट रे मो लोहाट में आरएलपी में कौन आरएलपी अभी तक तय नहीं हुआ है लेकिन बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल जिसको तय करेंगे उसको फाइनल मतलब आरएलपी से जो कोई भी होगा उनके साथ आरएलपी से जो भी कोई होगा उसे हम वोट देंगे। पिछली बार की तरह अगर यहाँ पर इस बार टिकट नहीं दिया तो वो आगे देखेंगे। अटर विधायक साहब है कृष्णा राम जी और काम काज क्या डो उनका कोई काम काज नहीं है वो केवल अबीर बजाने और मींगना गुड़काने में लगे हुए हैं। वो तो बातें तहसीलों की बातें करते हैं उपखंड मुख्यालय बनाया उनका कहना है कि फलोदी को जिला भी सत्यता है यदि फलोदी को जिला बनाना होता सुनो साहब मैं लगभग हो गाँव फिरूं मैं नौर स्टार्ट करूं नौर पड़ी मतोड़ा ईरू बेदू कड़ो भादो आऊ करनू चढ़ी देणो मोरिया मुजार लोट हळदी बाप खालडा गुडेड़ा नेवरा करमरिया कोटवाली चौंडली कूतरी जुड़ इतना गाँव फिरूं मतलब हनुमान जी सवाई
आरएलपी बहुत जगह कोई बूढ़िया नहीं बूढ़िया बे कहूँ मैं कहा अपनी लैंड पकड़ी उड़ी है जगह बे बोने कहूँ मैं कि बे समझ में आओ कौन आके युवा पढ़िया लिखिया नहीं जको ने तो हैं समझ में आवे बे तो आरएलपी ने तो जे इस्ता यही जगह भागी प्रधान ने बीजेपी टिकट देता है कांग्रेस देता है आरएलपी दे पार्टी कोई ताल्लुक मतलब स्थानीय भागी प्रधान ही जगह चुनाव लड़े किसी पार्टी हूँ तो पूर्ण बहुमत हाथे वो तू मान लो सीट ले निकले स्थानीय तो कृष्णाराम जी है ना, भले ही वो स्थानीय को कोई मतलब नहीं भागी प्रधानी में बात एक पॉइंट मत गए निशान भागीरथ जी के साथ कई पार्टी में गए वो कहने का मतलब जनता भी में सबसे ज्यादा झुकाव भी की तरफ है। मतलब भागीरथ जी का इतना अच्छा प्रभाव है तो क्या कामकाज किए अब तक भागीरथ काम जो भी उनको चाल चलन जनता में आनो जानो मिलनो बोलनो भी वजह उनका स्वभाव अच्छा है। और कृष्णाराम जी का कामकाज कैसा है क्योंकि वो भी स्थानीय है? नहीं स्थानीय काम घणो ही कियो काचो ही काम मोड़ो थोड़ी कियो काम तो विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ मान आज तक तो हुई ही कोनी पर वहाँ में मींगना गिड़को चाहे की गिड़को साहब है काम मान लो रिकॉर्ड तोड़ काम है कृष्णाराम जी को पर मारे थोड़ा बहुत कह भागी वाली बात थोड़ी के हाँ ये खातर में मान लो बात ही है तो काम घणो क्यों किसने दिया को कि घणो ही टेक्यो देखिए जनता का माहौल है कि यहाँ से स्थानीय है भागीरथ जी जो कि इस क्षेत्र से आते हैं तो जनता चाहती है कि अगर भागीरथ जी को बीजेपी दे कांग्रेस दे कोई पार्टी दे उनके साथ है तो भागीरथ जी को लेकर ही क्यों? भागीरथ जी के साथ में युवाओं का जोश है, लोकप्रियता है भागीरथ जी के साथ में, सब लोग भागीरथ जी की तरफ दौड़ते हैं। अगर भागीरथ जी बीजेपी से देगा तो भी भागीरथ जी निकलेगा और आरएलपी से होगा तो भी भागीरथ जी निकलेगा। ये बात मतलब कोई पार्टी हो भागीरथ जी? हाँ भागीरथ जी का फलरा भारी है सर। क्या लग रहा है भैया अब की बार साहब परिवर्तन होगा? आरएलपी आएगी लौट से विधानसभा। राजस्थान में कितनी आ रही है आरएलपी की? आरएलपी की लगभग 50 से 60 सीट आएगी। 50 से 60? हाँ बिल्कुल। मतलब सत्ता में हिस्सेदारी होगी? हाँ बिल्कुल होगी साहब। आरएलपी के बिना सरकार नहीं बनेगी हुआ। तो आरएलपी को लेकर आरएलपी में इतना आप क्यों चाह रहे हैं? आरएलपी में ऐसा क्या है? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस बड़े दल हैं। अगर राजस्थान का इतिहास देखा जाए तो तीसरा दल कभी भी राजस्थान में कभी हावी नहीं हुआ। अब के बार होके रहेगा साहब जी, नहीं हुआ तो अब की बार 100% होगा जी। हाँ बिल्कुल होगा। विपक्ष तो दावा कर रहा है कि हनुमान जी अपनी सीट खिंसर भी हार रहे हैं। ये कौन कैसा गलत बात है? आरएलपी जीतेगी साहब जी, वहाँ से आपकी हिंसर में आप ही गए होगे। बिल्कुल हनुमान जी ही जीतेंगे, हनुमान जी नहीं जीतेंगे। अब बिल्कुल हनुमान जी या नारायण जी जीतेंगे? हनुमान जी या नारायण जी कहा जा रहा है कि हनुमान जी इस बार ओसिया आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं हनुमान जी वहाँ क्यों से लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल अभी ओसिया से कोई दूसरा कैंडिडेट होगा बिल्कुल। लौट में कौन होगा? लौट में भी आरएलपी का प्रत्यक्ष होगा। आज हनुमान जी आ रहे हैं, अभी मीटिंग में घोषित कर देगा बिल्कुल। हाँ जको रहने को काम है नहीं जके प्रत्याशी ने वो काम आरएलपी करी जके उम्मीदवार ने टेकनो नहीं मतलब कोई भी हो। हाँ बिना टेक नहीं पार सीट नहीं निकले लोग बिल्कुल सीट आरएलपी निकलेगा साहब जी। आरएलपी नहीं हो? हाँ आरएलपी राजस्थान में कितनी खिला गया? राजस्थान की मैं नहीं कह सकूँ साहब, मैं तो ये मालिस्तानी हूँ। लौट की बता दूँ लौट में आरएलपी आ गए तो हूँ आज के बाद में वोट देना बंद कर नहीं कर सकता, बंद नहीं कर दे। आरएलपी आएगा पक्की बात 100% आरएलपी आएगा। लाइव रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ लाइव लौट की बात करूँ साहब मैं ये बता रहे हैं लौट में आरएलपी नहीं आएगी? लौट में आएगी आरएलपी साहब जी, बिल्कुल आएगी। साहब जी आप अभी लौट चलो, आप अभी लौट एक और यदि यह एक बात साहब रुको मैं ही बताऊँ एक बात और है, यदि आरएलपी भागीरथ बनियाल को टिकट दे देती है तो भाई आ सकती है। एक साल से दो आरएलपी तो जीती नहीं तो वो कोई भी हुआ ये बढ़ो कैंडिडेट बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वो तो बात मैंने पहले कह दी। आरएलपी भागीरथ भी नहीं होंगे तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी हो, मैंने आपको बता दिया भाई वो जिस पार्टी में जाएगा उनका बहुमत जीतेगा जी, चाहे आरएलपी में जाओ चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में। नहीं बिल्कुल साहब जी ये बात है कि कैंडिडेट पे होगा और कैंडिडेट जो प्रत्याशी कर रहा है आरएलपी 100% जीतेगी। तो बताओ नहीं तो यही तो बोल रहे हैं आप आज आ रहे हैं हनुमान जी, आप कर देगा घोषित आज मीटिंग में कर देगा। आज आ रहे 3 बजे लगभग हनुमान जी आएगा, बहुत मोटा समय लेना आज लौट के अंदर। बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरों को निर्भय चुनाव लड़ा जाए जनता कह चेहरों बताओ मत को बींद बनाओ बच्चे भी को ना लो पार्टी बींद बनाओ पार्टी के काम भी हो बींद बिने धोन जाओ जाने जय कौन
बीच में वो बीट बने तो नैया पार भी हो सके। ठीक है, नहीं, आपने अभी क्या बोला था कि मैं वोट देना छोड़ दूंगा, ये बात आपने गलत बोला, ये गलत बोला। भागीरथ जी को छोड़ के भागीरथ जी नहीं ऐसा बात नहीं हो सकती। तो देखिए जनता में काफी माहौल गरमाया हुआ है, चुनाव आ गए हैं तो ऐसे में सीधी सी बात है कि जनता में माहौल गरमाना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, गांव गांव की खबर मैं आपके साथ लगातार लेकर आता रहूंगा। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं सुदर्शन। तो चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायक साहब का कामकाज कैसा रहा। इसी कड़ी में हम लौट विधानसभा क्षेत्र आए हुए हैं, लौट की जनता से जानेंगे कि कामकाज कैसा रहा। राम राम सर। राम राम साहब। कई नाम है आप लोग? खिया राम जी करवा। खिया राम जी, विधायक साहब रो कामकाज के डोगरी हो बहुत अच्छा से। अरे आप रे अगर पड़ी क्षेत्र बात करो तो कोई काम हो यार, रोडों जीएस वगैरह सब काम हुआ, सब। तो इन बार कृष्णा राम जी बड़ा आर्या है या कोई दूसरो विधायक बनना से? अब क्या पता, आपको क्या लग रहा है? मतलब आप जनता में किसी को बीजेपी का कांग्रेस को टिकट देगा, चाहे किसी को उसको वोट देंगे। आप कांग्रेस के साथ? कांग्रेस ही काम जी बोल। काम खूब हुआ था जी। सब। पिछले विधायक और इस विधायक के कामकाज में कितना फर्क है, पिछले गजेंद्र सिंह के और इन विधायक के? तो पहले भी जीएस वगैरह बहुत हुआ, बड़ी इसमें काम बहुत हुआ था, सबसे ज्यादा काम। कृष्णा राम जी के कामकाज ज्यादा हुआ है, रोड जीएस वगैरह सारा काम भी हुआ। अशोक जी गहलोत ने फलोदी को जिला बनाया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो मोल अच्छा है जी, कांग्रेस का मोल अच्छा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपीलाल। गोपीलाल जी, जो फलोदी जिला बना है जोधपुर से अलग होकर, उसको लेकर मुख्यमंत्री के बारे में और विधायक साहब के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा काम किया। और विधायक साहब का कामकाज कैसा है? अच्छा है। इस बार कह रहे हैं कि लौट में आरएलपी का अच्छा बोलबाला है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो वे तो आगे देखेगा, पर कांग्रेस का काम अच्छा है। कांग्रेस का काम अच्छा है जी। अभिषेक चौधरी और कृष्णा राम जी का दो नाम सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि अभिषेक जी को टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है, मुख्यमंत्री जी के करीबी है। अगर अभिषेक जी को टिकट मिलता है तो आप सब उनके साथ रहेंगे? नहीं, हम देखेगा आदमी कैसा है कैसा नहीं, बात मतलब व्यक्ति विशेष पर है। क्या लग रहा है इस बार लौट से कौन विधायक चुना जाना चाहिए? इस बार लौट से पलड़ा दोनों तरफ बराबर है, कांटे की टक्कर का है। आरएलपी का पलड़ा भारी है। आरएलपी का पलड़ा भारी। आरएलपी से अभी कोई नाम नहीं है, क्या लग रहा है कौन होगा? अब कैंडिडेट आएगा तो पता पड़ेगा। क्या, क्योंकि क्षेत्र है तो क्षेत्र में तो कोई तो घूमते होंगे कि हम आरएलपी के कैंडिडेट। सर आरएलपी का कैंडिडेट अब 2-4 दिनों से आचार संहिता लगने के बाद आ जाएगा अपने आप सामने। अभी तक कोई नहीं? अभी तक तो दावेदारी कर रहे हैं। क्या उम्मीद करते हैं आरएलपी से, क्योंकि आरएलपी की तो 3 सीटें हैं अभी और 1 एमपी है, तो क्या उम्मीद करते हैं आरएलपी से? आरएलपी से भागीरथ जी बेनीवाल को टिकट मिलेगा तब सीट सोलर निकलेगी। लोग अगर आरएलपी को भागीरथ जी बेनीवाल आए तो निकल जाएगी। हाँ, भागीरथ जी बेनीवाल आएगा तो आरएलपी की टिकट सीट पक्की है लौट से। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी? मैं तो भाई कांग्रेस का आदमी हूँ। कांग्रेस लो तो कृष्णा राम जी कामकाज करो। हाँ है। और अशोक जी सीजीवाड़ा है। और भी कुछ यहाँ पर जनता है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ माहौल है, क्या लग रहा है इस बार लौट से? अभी टिकट फाइनल होने पर पता चलेगा क्या है, क्योंकि दावेदार तो है भाजपा का भी है, कांग्रेस का भी, आरएलपी का, तो तीनों में से इस क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत नजर? अगर दोनों सेम टिकट मिले, इधर कृष्णा राम जी और इधर खेमसर पन्ना को, तो आरएलपी की सीट श्योर है। आरएलपी निकलेगी। आरएलपी का कौन होगा? अगर ये खेमसर आ जाए, कृष्णा राम जी आ जाए, तो आरएलपी से कौन होगा? आरएलपी के 2 नाम चल रहे हैं अभी तक, सत्यनारायण जी और भागीरथ जी बेनीवाल। आपके क्षेत्र शेखर जी का भी नाम चल रहा है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहिए? जो भी आरएलपी टिकट देगी, 2 ये सेम मिलेंगे और आरएलपी को टिकट देंगे तो हम आरएलपी के साथ। जी, आरएलपी के साथ है। वैसे आप आरएलपी से ही है, जो अच्छा प्रत्याशी होता है उनके साथ है? आरएलपी से। आरएलपी से। तो आरएलपी ही क्यों पसंद है? क्योंकि अभी वर्तमान में आरएलपी के 2-3 सीटें हैं, 1 एमपी है, तो आरएलपी पसंद करने की क्या कारण है? आरएलपी की मेन वजह ये है सर कि ये जवान और किसानों की पार्टी है, किसानों के हक में बोलती है। बिल्कुल जी। तो देखिए जनता का यहाँ पर, हम लौट विधानसभा में है और लौट विधानसभा में कहीं ना कहीं आरएलपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। आरएलपी के बारे में जनता जो है अपना मत रखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का भी अच्छा माहौल है, देखते हैं पार्टियां किन्हें टिकट देती है, उसके बाद जनता है वो खुलकर सामने आएगी और अपनी बात रखेगी। कैमरा पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में आज हम जोधपुर जिले के लोहट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान विधायक साहब का कामकाज कैसा रहा और इस बार यहाँ से कौन प्रबल दावेदार हैं, कौन जीत के लिए दावेदार है, तो जानेंगे जनता से। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या लग रहा है इस बार लोहट से कौन जीत रहा है? भागीरथ बेनीवाल। भागीरथ जी भाजपा से कोशिश कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि वो आरएलपी से भी दावेदारी कर रहे हैं, तो कौन सी पार्टी से वो टिकट लेकर आ रहे हैं?
आरएलपी से और हनुमान बेनीवाल से निजी दोस्ती हो सकती है, लेकिन पार्टी उनकी बीजेपी है और वो बीजेपी से कैंडिडेट है और 100% उनको टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे। बीजेपी से कहा जा रहा है कि कोई और दावेदारी कर रहे हैं, उनका टिकट मजबूत नजर आ रहा है भागीरथ जी के मुकाबले। अगर वो आरएलपी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप भागीरथ जी के साथ हैं या पार्टी विशेष के साथ? हम तो बीजेपी के साथ है और भागीरथ जी को टिकट मिलेगा बीजेपी से, 100% कंफर्म है उनको टिकट मिलेगा। जी, आरएलपी से बीजेपी से। तो अगर बीजेपी से किसी और को टिकट मिल जाता है तो फिर बीजेपी के साथ रहेंगे या भागीरथ जी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो? और ऐसा कोई दावेदार नहीं जो जिनको टिकट मिलेगा, बीजेपी से भागीरथ बेनीवाल को टिकट मिलेगा। जी, भागीरथ जी की टिकट मिलेगा। और भी कुछ जनता है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ माहौल है, इस बार कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है। राम राम सर। राम राम इन बार लॉट में कौन जीत रही हो? कृष्णा राम जी। कृष्णा राम जी काम काज करो बहुत बढ़िया काम है। अब थोड़ा नौसर क्षेत्र में बात करो तो नौसर क्षेत्र में काम काज तूने पाई मेरे का महंगाई गिर गया है या और काम काज हेड़ी बजा दिया हेड़ी। काम क्या हुआ है यहाँ पर? काम ये सड़क नहीं हुई, हाँ। स्कूल नहीं हुई, हाँ। सब चीज है। हर चीज सुविधा मतलब लारले विधेयक की बात करो गजेंद्र सिंह जी और वर्तमान में कृष्णा राम जी दो और कौन काज करो मतलब गजेंद्र सिंह बढ़िया रही हो या कृष्णा राम? कृष्णा राम जी बढ़िया रहे। कृष्णा राम जी कह रही है कि इन बार कृष्णा राम जी टिकट कट रही है उन जगह अभिषेक जी जगह अशोक जी काफी करीबी है, कौन टिकट मिलेगी? मैं कोई ना जुगा है ना कह रहे हैं। हाँ, कृष्णा राम जी नहीं मिल रही है टिकट। हम करते हुए कृष्णा राम जी रो अगर अभिषेक जी आ जाओ तो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में राजनीतिक दल अपने अपने ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। आज हम लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ पर कौन कौन मजबूत दावेदार हैं, कौन सी पार्टी से कौन मजबूत दावेदार हैं और इस बार लाहौर से अगला विधायक कौन चुना जाएगा। जनता से बातचीत करेंगे और वर्तमान विधायक साहब के कामकाज के बारे में भी जानेंगे, कैसा रहा उनका कार्यकाल। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मंगलाल जी, बार वर्तमान विधायक साहब का काम करते हैं? काम का तो ठीक है और अपने खुद का वो रवैया अच्छा नहीं और गई। तो इस बार विधायक साहब को लेकर आप 10 में से कितने नंबर देंगे काम को लेकर? काम में तो 10 में से 5 नंबर। और इस बार कौन हो रहा है लवाट में, कौन सी पार्टी विजय होगी? बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या फिर कोई निर्दलीय बाजी मारेगा? आरएलपी से यहाँ पर चर्चा हो रही है, सत्यनारायण जी बिश्नोई की भी हो रही है, भागीरथ जी बेनीवाल की भी, भागीरथ जी की भी हो रही है। तो इनमें से कौन है जो मजबूत है यहाँ पर? वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है। आप यहाँ क्षेत्र से और आपके पड़ोसी हैं, भागीरथ जी है, सत्यनारायण जी भी पड़ोसी है, तो उनमें से कौन मजबूत लग रहा है आपको? भागीरथ जी है। और भी जानते हैं क्या लग रहा है इस बार लाहौर से कौन आ रहा है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। पिछले चुनाव उनको मात्र 3 सीटें मिली थी, ऐसे में इस बार लग रहा है कुछ चीजें बढ़ेंगे। कितनी सीटें? 20 से 30 सीटें। और भी यहाँ पर जनता मौजूद है, वो जानेंगे। क्या नाम है सर? सुरेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार लाहौर? कृष्णा राम जी का कामकाज यहाँ पर कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। ऐसी खबरें आ रही है कि कृष्णा राम जी का टिकट कट रहा है और उनकी जगह अभिषेक जी चौधरी को लाया जा रहा है। तो क्या अभिषेक जी चौधरी अगर यहाँ से आते हैं तो आप पार्टी के साथ हैं या कृष्णा राम जी के साथ? कृष्णा राम जी के साथ। अगर उनका टिकट कटता है तो अभिषेक जी के साथ नहीं है, मतलब पार्टी के साथ है। और भी यहाँ पर जनता है, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस बार लाहौर से? कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जी, तो अगर टिकट को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही है? क्योंकि अभी जो अभिषेक जी चौधरी हैं जो कि वैभव जी के करीबी हैं, उनको टिकट को लेकर चर्चाएं ज्यादा है। यहाँ तो लाहौर के अंदर कृष्णा राम जी का फिक्स है, सीएम साहब के बहुत करीबी है। लमसम 61,000 से जीतेंगे कृष्णा राम जी वापस लाहौर के अंदर। 61 का आंकड़ा है। पिछले बार 50,000 से जीते थे। अभी जनता के अंदर अच्छा माहौल है, कांग्रेस का काम किया उसने, इसलिए 61,000 से बेहतर से जीतेंगे। आरोप कृष्णा राम जी पर ये भी लगते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे तो उसके घर नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कोई लोगों के अंदर कोई विपक्ष दल है वो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है। अहमद साहब बहुत अच्छा काम किया और समाज के अंदर बहुत अच्छा काम किया और राजस्थान के अंदर अशोक जी के फिर सरकार रिपीट होने जा रही है 156 सीटों के साथ में।
156 सीटें। ये आप आंकड़े कैसे बता रहे हैं? जैसे आप 61,000 से कितना राउंड जिता रहे हैं, 156 से यहाँ पर राजस्थान के जिता रहे हैं, क्या आंकड़े कैसे बता रहे हैं? 156 सीटर, क्योंकि जनता इसने उनके कामों से बहुत अच्छी खुश है। सीएम साहब के काम किए, राजस्थान के अंदर अच्छी अच्छी योजना, फलोदी को जिला बनाया है, उससे आप बहुत संतुष्ट है। सीएम साहब बहुत बहुत आभार करते हैं, फलोदी को जिला बनाया है। इसमें क्या है, अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे भाई मिलेंगे, क्योंकि जिला बनाया, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, अच्छा अच्छा उसको हर काम मिलेगा और उसको पद भी मिलेगा। तो RLP अपना पैर पसार रही है यहाँ पर, तो उसको लेकर RLP को हमें पता नहीं क्या लॉट में क्या माहौल है? RLP हमें पर यहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस का माहौल है। और भी कुछ यहाँ पर बुजुर्ग है और उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस बार लोवर से, लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी में बहुत ज्यादा लड़ी है, विक्रमादित्य से हैं, प्रभु सिंह गुड़िया है, गजेंद्र सिंह है, माधु सिंह देवड़ा है, ऐसे खूब नाम है जो कि चुनाव लड़ने, भागीरथ जी है, ऐसे खूब नाम है जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पार्टी किसे टिकट देना चाहिए? भागीरथ जी को। भागीरथ जी को क्यों, क्या काम कर रहे हैं? एक समान काम कर रहा है। अगर भागीरथ जी को टिकट नहीं मिलता है और टिकट किसी और को मिलता है, तो बाहरी को मिल जाता है, तो आप उनके साथ रहेंगे? पार्टी के साथ रहेंगे। वर्तमान विधायक साहब का कामकाज कैसा है? जोर है, बढ़िया काम किया। से कितने नंबर देंगे? तो आ रहे हैं विधायक साहब यहाँ से इस बार? लॉट में नहीं आ रहे। और भी यहाँ पर कुछ युवा है, जानेंगे क्या लग रहा है इस बार लॉट? कौन सी पार्टी आ रही है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी में कौन? बीजेपी में कई दावेदार है। क्या लग रहा है? भागीरथ जी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जनता का माहौल है वो लगातार बदल रहा है, कोई भागीरथ जी के साथ है तो कोई पार्टी के साथ है। RLP का भी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। RLP की आज यहाँ पर रैली है, लाने की क्या लग रहा है RLP को लेकर जबरदस्त माहौल कैसे? देखिए यहाँ पे जो लोड विधानसभा क्षेत्र के अंदर माहौल है वो RLP का ही है, बाकी खास कोई जन आधार नहीं लग रहा दूसरी पार्टी का। हाँ थोड़ा बहुत भाजपा का इधर उधर है पता, लेकिन अगर विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल जो वर्तमान विधायक है कृष्णाराम जी ML साहब, उनका अब देखा जाए तो कुछ खास जन आधार रहा नहीं। RLP से कौन? अभी तक कोई चेहरा नहीं है RLP का लॉट में, क्या लग रहा है कौन इस बार दावेदार होगा? देखिए वो तो पार्टी के ऊपर निर्भर है, अभी पार्टी ने कोई दावेदारी किसी को मतलब वो चेहरा नहीं बनाया है जी। कोई तो दौड़ रहा होगा क्योंकि चुनाव में अब 1-1.5 महीने का ही समय बचा है, तो कोई तो दौड़ रहा होगा यहाँ पर चुनाव में। देखिए फिलहाल है ना, हम सब कार्यकर्ता हमारी अलग अलग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और पार्टी टिकट देगी वो हमारे लिए सर्वोपरि है और सर्व समाज हमारे साथ है। और सर्व समाज में से किसी भी बंदे को कोई भी हमारा कैंडिडेट बनाता है RLP तो हम उसके साथ। कितनी सीटें जीत रही है RLP? अभी तो राजस्थान में तो लगभग 200 सीटों पे चुनाव लड़ेगी जी, लेकिन उनमें से मान लो तकरीबन 200 में से तो तकरीबन 150 समथिंग सीट RLP की आएगी। पूर्ण बहुमत से अब की बार RLP की सरकार बनेगी। मारवाड़ में कैसा माहौल है? आप यहाँ पर जोधपुर में मौजूद हैं, तो मारवाड़ में कैसा माहौल है? क्योंकि कहा जा रहा है कि मारवाड़ में ही RLP का प्रभाव है, बाकी जो अन्य राज्यों से हड़ोती है वहाँ पर इतना प्रभाव नहीं है। RLP का मारवाड़, शेखावाटी, मेवाड़, हड़ौती, इसमें इनका जनाधार बहुत अच्छा है और बाकी किसी जो भी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में है अच्छा खासा है, लेकिन इनमें ज्यादा दबदबाव ज्यादा है। विपक्ष आरोप लगाता है कि जातिवाद की पार्टी है, जाति विशेष को लेकर चलती है। वो विपक्ष मतलब वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और अगर बात करूँ जातिवाद की, तो जातिवाद तो भाजपा और कांग्रेस ने फैलाया। अभी हनुमान जी बेनीवाल है जो हमारे पार्टी सुप्रीमो है, उन्होंने जो जातिवाद का जो मुद्दा है वो अगर समाप्त करने का किसी ने काम किया है तो हनुमान जी बेनीवाल ने किया है। क्योंकि बेनीवाल साहब ने आपकी जो पार्टी बनाई जिसमें शेड्यूल कास्ट के 2 MLA है, वो तो पार्टी की पहली पार्टी है जिसमें शेड्यूल कास्ट के पहली बार 2 MLA
आरएलपी की बनी। ऐसा तो नहीं, बहुत भी है। बहुत हो सकता है किसी का, लेकिन फिलहाल जो दिख रही है जो नई पार्टी वो आरएलपी ही है। बहुमत के आंकड़े में ज्यादा है आपका कहने का? हाँ, अभी है ना, जो हर समाज से टिकट दिया था सभी को दिया था, लेकिन फिलहाल जो शेड्यूल कास्ट के 2 है जो एमएलए 2, तो वो आरएलपी के ही है। जी, देखिए जनता है वो आरएलपी के पक्ष में भी नजर आ रही है और वैसा बता रहे हैं कि लोट में आरएलपी का काफी अच्छा जनाधार है। ऐसी वीडियो के साथ हम आपके सामने हर गांव से बातचीत करवाएंगे जनता से और जानेंगे कहां पर क्या माहौल है। तो दोस्तों जुड़े रहे कैमरामैन जगदीश के साथ, मैं सुदर्शन।